जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज क्लासेज में। आज हम बात करेंगे टाइप 3 की वर्ल्ड रिलेशन की, जो हमारी क्लास चल रही थी। आज उसका टाइप 3 है और टाइप 3 में आपके क्वेश्चन होंगे अक्षर संबंध पर आधारित। आपसे अक्षरों के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछता है जो भी एग्जाम लेते हैं, तो उसमें आपको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो सीखेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए बी की माता है, बी सी का पति है, डी सी का ससुर है और ए डी का सही क्या लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सॉल्यूशन कैसे करना है वो देखिए। आपको पहले क्या दिया गया है, ए बी की क्या है, माता है। ए है ए बी की माता है, आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। मैंने कहा है कि इसमें सबसे पहले मैं क्या कहा है, ए बी की माता है, तो आपने लिख लिया ए माता है किसकी, बी की। जो एरो का साइन होगा वो ए की साइड होगा। फिर कहा है बी सी का पति है, जो बी है वो किसका पति है, सी का। यानी कि सी का पति कौन है, बी। एरो किसकी साइड है, बी की साइड। फिर आया डी सी का ससुर है, यानी कि डी सी का ससुर है। इसका जो ससुर है डी का, डी ससुर है, ठीक है। यानी कि आपका रिलेशन दिया है ए, हाँ, ए माता है बी की और बी पति है सी का, और सी का ससुर कौन है, डी। तो आपका ए का डी से संबंध पूछा है, ठीक है। जो आप ये सी है, ठीक है, सी का पति कौन है, बी। बी की माता कौन है, ए। और सी का ससुर कौन हुआ, डी। यानी कि जो सास हुई वो तो हुआ ए, और ससुर कौन हुआ, डी। तो आपसे पूछा है ए का डी से क्या संबंध है। ए क्या है, ए का डी से क्या रिलेशन हुआ, यानी कि ए डी की पत्नी हुई। समझ में आया। तो आपको ऐसे करना है, आपको कुछ जो भी अल्फाबेट दिया है, ए बी की माता है तो एरो बी की, ए की साइड। फिर बी पति है सी का तो बी की साइड एरो, और आपको लिख दिया रिलेशन जो है। क्योंकि आप जब इसका लेंथी हो जाएगा तो आप भूलोगे नहीं कि ए का और बी, ए का बी से और बी का सी से क्या रिलेशन है। इसलिए आपको ऊपर लिखना पड़ता है कि क्या रिलेशन है, और एरो जिसकी साइड होगा उसी के साथ रिलेशन होगा। आपको अगर एरो नहीं लगाओगे तो आप भूल जाओगे कि ए माता है या बी माता है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यों आर की माँ है। तो आपको क्या करना है, क्यों लिखना है, क्यों आर की माँ है, यानी कि क्यों की साइड आएगा एरो, और वो आर की क्या है, माता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, पी क्यों का पति है। पी, पी दिया नहीं है आपसे अभी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। आपसे दिया है पी क्यों का पति है, अच्छा हाँ दिया है, लेकिन क्यों का रिलेशन दिया है। क्यों का क्या है, पी पति है, ठीक है। और आपसे पूछा एस आर का भाई है, एस है जो आर का क्या है, भाई है। एस आर का क्या है, भाई है। आपसे पूछा है पी का एस से संबंध, यानी कि पी का एस के साथ क्या संबंध है। अब देखो, आर की माता कौन हुई, क्यों, और क्यों का पति कौन हुआ, पी। अब आर की माता है क्यों, क्यों का पिता पति है पी, और आर का भाई है एस, ठीक है। आर का भाई है एस, यानी कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। अगर ये सिबलिंग्स हैं, इनकी माता कौन है, क्यों, और क्यों का पति कौन है, पी। यानी कि ये पी क्या हुआ, इन दोनों का पिता। समझ में आया क्या कहा है। जब आर का भाई एस है और आर की माता कौन है, क्यों, और क्यों का पति ये है पी, तो आर का पिता हुआ पी। तो जब आर का पिता पी है तो एस का भी पिता पी होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये आर का एस क्या है, भाई है। तो इसलिए दोनों का पिता क्या हुआ, पी हुआ। तो आपसे पूछा है पी का एस से क्या रिलेशन है। पी का एस से क्या रिलेशन हुआ, पुत्र का रिलेशन। किसका, पुत्र का। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा पुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस टी की बहन है। सबसे पहले जो भी आपसे लाइन दी है, एस टी की बहन है या कुछ भी है, तो आपको उसको लिखना है जैसे मैंने एरो करके कहा है, और उसका रिलेशन लिखना है। एस टी की बहन है, यानी कि एस की तरफ एरो आएगा और टी बहन है, ठीक है। अब नेक्स्ट का है आर एस का भाई है। एस हमारे पास है तो आर एस का क्या हुआ, भाई हुआ। एरो आर एस का क्या हुआ, भाई हुआ। तो एरो आपका आर की साइड हुआ
और आपने रिलेशन लिख दिया भाई हुआ। आर एस का भाई हुआ, यू डब्ल्यू की पत्नी है, लेकिन यू का संबंध अभी हमसे पता नहीं है, ना डब्ल्यू है हमारे पास, तो उसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऐसा जब भी क्वेश्चन में आएगा कि आपसे वो अल्फाबेट दिए हैं जो आपने अब तक बनाए हैं और उनमें से एक भी अल्फाबेट अगली लाइन में नहीं है, जैसे इसमें कहा है यू डब्ल्यू की पत्नी है, लेकिन हमारे पास तो यू ना यू है ना डब्ल्यू है, तो उसको छोड़ देंगे, थोड़ी देर अगली लाइन पढ़ेंगे। टी यू का पति है, अब हमारे पास टी का यू का रिलेशन आ गया, तो हम अब उसको फाइंड कर सकते हैं। टी क्या है, यू का पिता है, टी यू का पिता है, ठीक है। अब हम यू और डब्ल्यू वाली लाइन को इसमें ऐड करेंगे। यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू जो है वो डब्ल्यू की क्या है, पत्नी है, ठीक है। अब इसमें ऐड हो जाएगी आराम से, आपको ये नहीं देखना है कि अब यू और डब्ल्यू का क्या रिलेशन निकालूं, आपको इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है और नेक्स्ट लाइन को ऐड करना है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इससे पूछा है टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, टी का डब्ल्यू से रिलेशन पूछा है। अब देखो यू का पिता कौन है, टी, और डब्ल्यू यू की, जब जो डब्ल्यू है वो यू यानी कि यू जो है वो डब्ल्यू की पत्नी है, और यू का पिता है टी, तो डब्ल्यू का टी से क्या रिलेशन हुआ, यानी कि अगर मैं मेरा नाम डब्ल्यू है तो डब्ल्यू मेरी पत्नी के पिता का रिलेशन मेरे से क्या होगा, यानी कि मेरे ससुर की बात हो रही है, तो टी आपका क्या हुआ, डब्ल्यू का क्या हुआ, टी ससुर हुआ, ठीक है। तो ये आपके ससुर की बात कर रहा है, टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है, तो ये मेरे ससुर की बात कर रहा है, यानी कि डब्ल्यू के ससुर की बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशन निकालना है, मैंने आपको बेसिक क्लास में कहा था कि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने से रिलेट करके आप रिलेशन को निकालिए और अब आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, एन वाई का भाई है, आपको एन दिया है, ये किसका भाई है, वाई का, तो आपको लिखना है वाई का भाई है, और वाई बी की बहन है, वाई जो है वो बी की बहन है, ठीक है, वाई बी की बहन है, बी जेड की पत्नी है, बी क्या है, वो जेड की पत्नी है, और सी वाई की माँ है, सी वाई की माँ है। अब वाई तो यहाँ पे हमारे, तो सी क्या है, वो माँ है वाई की। आपसे पूछा है जेड का सी से संबंध, अब इन दोनों का संबंध पूछा आपसे जेड का सी से। अब देखिए जेड की पत्नी हुई बी, जेड की पत्नी बी, बी की बहन वाई, वाई की माँ सी। अब देखो जेड को मान लेते हैं, यानी कि अपने आप को मैं मान लेता हूँ जेड, जेड की पत्नी हुई बी, बी पत्नी है मेरी, उसकी बहन क्या हुई वाई, साली, तो साली की माँ क्या हुई सी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरी पत्नी की माँ आप मेरी क्या लगेगी, सास लगेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही बात पूछी है कि जेड की पत्नी बी है, बी की बहन वाई है, और वाई की माँ कौन है, सी है, यानी कि आपकी पत्नी की बहन पूछ अपने आपकी पत्नी की, यानी कि जेड की पत्नी की माँ पूछ रहा है, जब जेड की पत्नी की माँ कौन होगी, आपकी सास होगी। तो इसका जो रिलेशन होगा जेड का सी से रिलेशन जो होगा वो होगा सास, ठीक है। तो आपका जो ये आंसर आएगा इसका आएगा सास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई के का भाई है, आई जो है वो के का भाई है, तो आपको भाई यहाँ पे लिखना है, और एच आई की पत्नी है, एच है जो वो आई की पत्नी है, आई का है हमारे पास यहाँ, तो ये एच आ जाएगा, आई की क्या है, पत्नी है, ठीक है जी। आई के का भाई है, एच आई की पत्नी है, जे एल की माँ है। अब देखो ना तो हमारे पास जे है ना एल है, तो नेक्स्ट लाइन में आप देखते हैं के जे का भाई है, के का रिलेशन जे के साथ दे दिया तो अब निकाल सकते हैं, के जे का क्या है, भाई है, तो के की साइड आएगा एरो, उसने कहा है जो पहले जो भी अल्फाबेट पहले होगा उसकी साइड एरो रखना है आपको, और जो रिलेशन दिया है वो रख देना है। इसने कहा है के जे का भाई है, तो के की साइड एरो, और जे नीचे इसका भाई है, और आपसे ये छूट गया था जे एल की माँ है, जे क्या है, एल की माँ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि के का एल से क्या संबंध है, के का एल से